अच्छा सब कितना है सब दाने तो माशाल्लाह सबने देख ली होंगी, याद की होंगी, दोहराई होंगी। हलीम साहब जी जी ठीक है ना। अजमल साहब दोहराई, अजमल साहब भी तो अच्छा ना नहीं पानी जरूरी है तो माशाल्लाह तो समझ लगा कि दोहराई बड़े सस्ते इससे तो समझ रहे हैं याद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्मुस्सिगा आज हमारा सबक नंबर 7 है और उसमें हमने इल्मुस्सिगा की जो फसल नंबर बाब अव्वल की फसल नंबर 2 है वो शुरू कर रहे हैं। फसल अव्वल जो थी वो अफ़आल के बयान में थी। किसके बयान में थी? अफ़आल के सीगे और गर्दानों के बयान में थी। दूसरी फसल जो शुरू हो रही है वो है अस्माए मुश्तक़ा। अस्माए मुश्तक़ा के बयान में है। अब अस्माए मुश्तक़ा वो कितने हैं ये बात आपने पहले पढ़ी है। बसरियों के नज़दीक अस्माए मुश्तक़ा कितने हैं? 6 हैं और कूफियों के नज़दीक कितने हैं? 7 हैं। वो 7 में किसको शुमार करते हैं? मस्तर को। किसको शुमार करते हैं? मस्तर को। अब इन 6 को ज़हन में रखे हम शुरू करते हैं। मसलन फ़ेल से इसमें मुश्तक़ इसम मुश्तक़ होते हैं। फ़ेल से कौन मुश्तक़ होते हैं? इसम। यहाँ फ़ेल से क्या है मुश्तक़ होते हैं? फ़ेल। ये क्या वजह है फ़ेल से मुश्तक़ होते हैं? यहाँ पर लोग भी मान लिया। देखें बात ये है कि असल में वाकई इसमें मुश्तक़ जो हैं वो फ़ेल से ही बनते हैं। किससे बनते हैं? मसलन ज़ारिबुन इसमें फ़ाइल किससे बना है? यज़रिबु से। यज़रिबु क्या है? फ़ेल मुज़ारे। फ़ेल मुज़ारे। मज़रूबुन किससे बना है? इसमें मफ़ूल से। फ़ेल मुज़ारे मजहूल से। तो फ़ेल मुज़ारे मजहूल भी फ़ेल ही है। इसी तरह इसमें तफ़ज़ील अगर बनता है वो भी इसी तरतीब से है। अगर इसमें आला बनता है वो भी इसी तरतीब। सारे फ़ेल मुज़ारे से ही बन रहे हैं। किससे बन रहे हैं? किससे बन रहे हैं? फ़ेल मुज़ारे से। फ़ेल मुज़ारे फ़ेल है तो इस वजह से उन्होंने कहा कि अस्माए मुश्तक़ा किससे बनते हैं? फ़ेल से। किससे बनते हैं? फ़ेल से। अगर ये मस्दर से भी बनते तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इस वजह से कि इसको हम फ़ेल लुग़वी शुमार कर लेते। आपने पिछली मरतबा पढ़ा है एक फ़ेल लुग़वी होता है, एक फ़ेल हकीकी होता है, फ़ेल इस्तिलाही। फ़ेल लुग़वी और हकीकी जो होता है वो होता है कि जो खालिसतन जो मस्दर होता है, पिछले हमने इदातुन्नाह में पढ़ा था ना। और फ़ेल दूसरा इस्तिलाही जो होता है वो होता है जिसके अंदर चंद चीज़ें होती हैं। मसलन कौन सी चंद चीज़ें होती हैं? माना मस्दरी भी होता है, निस्बत इलल फाइल भी होती है और ज़माना भी होता है। ज़माना भी होता है जिस तरह फ़ेल माजी, फ़ेल मुज़ारे, इसके अंदर ये सब चीज़ें होती हैं ना। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने कह दिए फ़ेल से 6 इसम मुश्तक़ होते हैं। तो आसान सा जवाब यही है, वाकई फ़ेल मुज़ारे से मुश्तक़ होते हैं। तो यहाँ फ़ेल से मुराद आप साथ लिख सकते हैं फ़ेल मुज़ारे। ये जो फ़ेल लिखा है ना फ़ेल से अस्माए मुश्तक़, हाँ जी फ़ेल मुज़ारे से बनते हैं ना। इसमें तब्दील हो गया या ये इसमें फ़ाइल हो गया, इसमें मफ़ूल हो गया, ये सारे किससे बनते हैं? किससे बनते हैं? एक तो आपने यहाँ पर ये नोट फरमा दिया कि फ़ेल से मुराद कौन है? फ़ेल मुज़ारे। फ़ेल मुज़ारे है, ठीक हो गया जी। अच्छा, और इसके बाद आगे जो चीज़ आ रही है वो है कि ये 6 कौन से हैं? जरा नाम पढ़े इनके 6 के। इसमें फाइल, इसमें मफ़ऊल, इसमें तफ़सील, इसमें फाइल, इसमें मफ़ऊल, इसमें तफ़सील, सिफ़त मुशब्बा, इसमें आला, इसमें ज़र्फ़।
ये बसरियों के नजदीक, और कूफियों के नजदीक साथ मसदर भी शामिल चलें जी। आगे आ गया इसमें फाइल। सबसे पहले शुरू किया इसमें फाइल। आप देखेंगे सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, अगर आप देख के आए, मुताला करके आए और कुछ ग्रुप में सुना के आए और ये पुरानी चीजें पुरानी किताब में कम से कम देख के आए हैं, तो मेरे ख्याल से इस पर ज्यादा टाइम हमारा नहीं लगेगा। आप, मैं इशारा दूंगा, आप उसकी तारीफ करेंगे। मसलन इसमें फाइल क्या है? काम करने वाला, काम करने वाला, काम करने वाला। ऐसा इसम जो काम करने वाले पर दलालत करता है वो काम करने वाला फाइल होता है, इसमें फाइल नहीं होता। क्या होता है? फाइल। फाइल। और इसमें फाइल में पिछली मरतबा 20 सवाल 2 मरतबा मुख्तलिफ नशिस्तों में हमारे अब्दुल साहब ने किए थे और मैंने इसके 4-5 फर्क आपको बताए थे। ठीक हो गया जी। तो फाइल फेल का होता है। फाइल किसका होता है जी? फेल का फाइल होता है। इसमें फाइल बजाते खुद एक चीज सीगा है, सही हो गया। अच्छा जी, और फाइल फेल के बगैर नहीं होता। फेल होगा तो फाइल बनेगा ना, या फाइल से फेल सरजद होता है। लेकिन इसमें फाइल अपनी जगह मुस्तकिल एक हैसियत रखते हैं, वो वैसे भी इसमें फाइल है ज़ारिबुन उसके लिए। और फाइल के लिए मुस्तकिल कोई सीगा नहीं होता, कभी वो इसमें जाहिर बन के आता है, कभी वो इसमें ज़मीर बन के आता है, फिर ज़मीर कभी बारे साथ लगा हुआ आता है, कभी ज़मीर छुप कर आता है, उसकी अपनी सूरतें हैं। लेकिन इसमें ये जो इसमें फाइल है, ये बाकायदा अपना एक वजूद रखता है, और वजूद इसके सुलासी मुजर्रद में इसका एक वजूद है, फाइल फाइलानी फाइल, और बाकियों में अपना एक वजूद है। तो ये फर्क मैंने आज भी 2-3 के आपके सामने गिन दिए। तो फाइल का माना होता है काम करने वाला। इसमें फाइल का माना काम करने वाला नहीं होता कि वो काम करने वाले को बताए। अच्छा जी, अब आगे आ गया सुलासी मुजर्रद में, ये फाइल के वजन पर आता है। किसके वजन पर आता है? फाइल के वजन पर आता है जी। गर्दान करने फाइलातुन फवाइलुन फवाइलतुन तस्गीर भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर आपने इसमें फाइल के 6 सीगे पढ़ लिए जो मशहूर हैं। वैसे मैंने आपको पिछले साल लिखवाए थे, कितने जो ज्यादा पूरे इसके सीगे हैं? 18 हैं। कितने हैं? 18 हैं। और मेरे ख्याल से मैं नहीं लिखवाता, आपकी जिम्मेदारी लगाता हूँ कि आप अपनी कापियों में चेक कर लें। आपको मैंने 18 सीगे लिखवाए थे। वो 18 इस्तेमाल जरूर होते हैं, लेकिन ज्यादातर ये 6 इस्तेमाल होते हैं, इसलिए हम 6 को ज्यादा पढ़ते हैं। आई बात समझ? याद है 18 सीखा आपको? हाँ जी। फाइल और फाइलानी जल्दी करें। फालत और फाल, फाइलुन फाइलानी फाइलुन फालतुन फआलुन फअलन फअलन फअलाउ फअलानुन फ़िआलुन फ़ाउलुन फाइलतुन फाइलतानी फाइलातुन फ़वाइल फअलन फवैयलुन फवैयलुन। ये आपको ने पिछले साल लिखे हैं, बाकायदा मैंने बोर्ड पर लिखवाए थे। इसमें मैंने कहा था जैसे आलिमुन की जमा आलिमून भी आती है, जैसे आपने अभी पढ़ी, उलमा नहीं आती। तालिबुन की जमा तालिबून अगर आती है तो लबा नहीं आती। फ़अलाउ तो लबाउ पर वज़न फ़अलाउ, अभी उसमें एक लफ्ज़ वज़न आया। तलबतुन नहीं आती, तलबा इकराम तलबतुन। तो लाबुन नहीं आती, फ़अआलुन। तो एक तालिब के अंदर आप देखें कितनी जमा आ रही हैं, तालिबूना, तुल्लाबुन, तुलबाउ, तलबतुन। तो ये सारे इसमें फाइल की जमा है। ये जितने आपने इजाफी सीगे पढ़े हैं ना, ये जमा मुकस्सर जमा मुज़क्कर मुकस्सर है, जमा मुज़क्कर मुकस्सर है। आलिमून के मुकाबले में ये आलिमून क्या है, इसमें जमा सालिम है, उसके मुकाबले में वो है। इसी तरह आलिमातुन जमा मुअन्नस सालिम है, इसके मुकाबले में 2 सीगे जमा मुज़क्कर मुकस्सर जमा मुअन्नस मुकस्सर के भी आए हुए हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह मिलाएं तो ये तकरीबन कितने बन जाते हैं जाके? 18। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे जी। ये तो हुआ सुलासी मुजर्रद का चक्कर। तो सुलासी मुजर्रद से हमेशा यही आएगा। मसलन समिया से गर्दान कर लें जल्दी जल्दी। सामिउन सामिउन सामियानी सामिउन सामियतुन सामियतानी सामिआतुन सामिआतुन। ठीक है जी। अच्छा, फतह से गर्दान कर लें। फातिहुन फातिहानी फातिहुन फातिहतुन फातिहतान फातिहातुन। अच्छा चले, ठीक हो गया जी। अच्छा, बाबे करूमा से गर्दान करें। मैंने आपको बताया था कि इसमें फाइल, वैसे तो फाइल उनके वजन पर आता है सुलासी मुजर्रद में, लेकिन यही है ना, इसके साथ नोट करें। मैंने बताया भी था एक बाब ऐसा भी है जिसमें फाइल के वजन पर आता है, वो शरूफ यशरूफु करूमा यकरूमु जो बाब है, बाब है उसका क्या आता है? शरूफ यशरूफु शरफन फहुवा शारिफन नहीं आता, फहुवा शरीफुन आता है। करूमा यकरूमु करमन फहुवा कारिमुन नहीं आता, करीमुन आता है। सही हो गया। कौन सा बाब है? करूमा
यकरूम। इसका इसमें फाइल किस वजन पर आता है? फ़ईलुन, करीमुन, शरीफ। ये भी नोट कर लिया आपने। चले जी, ये इजाफी बात आपके पास आ गई। आगे चले, बस इसमें फ़ाइल की गर्दान लिखिए। मैंने बता दिया कुल 18 सीगे हैं और किस तरह 18 है मैंने बता दिया है। जमा मुज़क्कर सालिम है, उसके मुकाबले में आगे मुकस्सर के भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तकरीबन 18 सीगे बन जाते हैं। अब देखें, बताते हैं आपको कि हालत रफ़ी में क्या आएगा। हालत रफ़ी में अलिफ आएगा। हालत नस्मी जरी में क्या आएगा? या मक़बल मफ्तूह और आखिर में नून मकसूरा आएगा। देख लें, ये फ़ाइलुन है ना, क्या है? फ़ाइल, इसका तस्नीया बनाए फ़ाइल। ये हालत कौन सी हालत है? रफ़ी। यानी जब फ़ाइल, नाइब फ़ाइल, मुब्तदा, खबर वगैरह इसको बनाकर लाएंगे तो ये तरतीब होगी इसकी, ठीक है। अगर आप इसको अब नस्बी जरी पढ़े, नस्बी व जरी जी, फ़ाइलैनी, ठीक है, फ़ाइलैनी। अच्छा, अब हम इसको जमा की तरफ लेके जाते हैं, वो वाला हालत रफ़ी वाला। फ़ाइल, दूसरी तरफ पढ़ेंगे फ़ाइलीन। सब पढ़ो दूसरी इसको। फ़ाइलैनी, फ़ाइलानी, फ़ाइलैनी, नस्बी जरी रफ़ी। फ़ाइलूना रफ़ी आ गया और फ़ाइलीना नस्बी जरी आ गया। ये बता रहे हैं। अब इसी तरह आप मसलन अलीम साहब आप पढ़ लें, मुस्लिमुन का तस्नीया बनाएं आप। मुस्लिमुन इसमें फ़ाइल है बाबे फ़ाल से। इसका हालत रफ़ी वाला बना दें। नहीं, हालत रफ़ी वाला तस्नीया मुस्लिमानी, मुस्लिमानी। अब इसको आप हालत नस्बी जरी में लेके जाए, मईनी, मुस्लिम। अच्छा, अब इसको हालत रफ़ी में जमा में लेके जाए, मुस्लिमूना। इसको हालत नस्बी जरी में लेके जाए, मीना, मीना, मईनी इधर आ जाता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसके बाद जो है आगे चलते हैं हम, तो इसमें मफूल आ जाते हैं। कौन आता है भाई? इसमें मफूल। इसमें मफूल ऐसी ज़ात पर दलाल करता है जिस पर फेल वाक़या हो। तो जाहिर बात है जिस पर फेल वाक़या हो उस पर दलाल करेगा। ये सुलासी। अच्छा, आगे इन्होंने ये नहीं लिखा कि ये सुलासी मुजर्रद के अलावा बाकी 3 से इसमें फाइल कैसे आते हैं। बाकी तीन से मुराद अलीम साहब कौन से आप बताएं? बाकी तीन से मुराद क्या होगा? मसलन सुलासी मुजर्रद के अलावा सुलासी, मजीद, रुबाई, मुजर्रद, रुबाई। इन 3 से अगर इसमें फाइल बनाना चाहें तो क्या तरीका है? शुरू में मीम कौन सी? मीम मज़मूम जी, मीम मज़मूम आ जाती है, ठीक है। और आखिर से माक़बल पर, आखिर से माक़बल पर कसरा। ये किस पर? मुज़ारे पर। फिर आपने अभी पढ़ा ना, किससे बनते हैं ये सारी चीजें? फिर मुज़ारे पर हो गया, ठीक है। और आखिर में चूंकि ये सब बन रहा है, फेल से निकल कर क्या बन रहा है? इसमें मफूल, इसमें फाइल बन रहा है। तो इसम पर उसकी निशानी क्या होती है? तनवीन। और आखिर पर तनवीन। ये हो गया। जैसे देखें आप, ये देखें युक्रिमु है ना, युक्रिमु है, ये बाबे फाल है। अब हम या को हटा के क्या लगाएंगे? मीम मज़मूम। बाकी वही काफ है, वही है। और आखिर से मक़बल में से भी क्या है? ज़हर है मकसूर। बाज़ों में नहीं होगी तो लगाएंगे, लेकिन जिधर है तो लगाने की जरूरत नहीं। आखिर में तो युक्रिमु था, फेल पर तनवीन तो नहीं आती फेल करना। अब ये इसम बन रहा है तो इस पर क्या है? तनवीन है, क्योंकि फेल से इसम की तरफ गया। अच्छा, यही हाल है सुलासी मजीद में, और यही हाल है रुबाई मुजर्रद में, और यही हाल है रुबाई मजीद। आगे चलें, आगे इसमें मफूल ऐसी ज़ात बता करता है जिस पर फेल वाक़या हो। ये सुलासी मुजर्रद में से किस वज़न पर आता है? जैसे वो फ़ाइलुन आता था, ये किस पर आता है? मफ़ऊलुन। किस वज़न पर आता है? मफ़ऊलुन। ये मफ़ऊलुन के वज़न पर आता है। अब इसकी गर्दान पढ़ना शुरू करें। मफ़ऊलुन, मफ़ऊलातुन। अच्छा जी, ये हो गया इसमें मफ़ऊल। अब इसमें मफ़ऊल यानी ऐसा इसम जो दलालत करे ऐसी ज़ात पर कि जिस ज़ात पर फेल वाक़या हुआ हो, जिस ज़ात पर फेल वाक़या हो।
अब इसका वजन तो आपने ये पढ़ लिया, लेकिन इसका वजन भी कभी कभी फ़ाइलुन के वजन पर आता है। किस पर आता है? फ़ाइलुन के वजन पर आता है। मसलन देखें, जरीहुन, जरीहुन का क्या मान होता है? जख्मी आदमी, जख्म लगा हुआ आदमी। तो जख्म लगा हुआ आदमी क्या है? जरीहुन आई माने मजरूहुन, जरीहुन आई मजरूहुन मफऊलुन। कतीलुन मन कतल कतीलन फलहु सलबुहु, जिसने मारा मकतूल को, कत्ल किया काफिर को, फलहु सलबुहु, उसका सामान उसको मिलेगा। मन कतल कतीलन, अब कतीलन मकतूल को कहा गया यहाँ पर, तो कतील फ़ाइल पर वज़्न मफ़ऊल। ठीक है, तो ये फ़ाइल का वजन कभी इसमें फ़ाइल के लिए आ जाता है उस खास बाब में, और कभी कभी इसमें मफ़ऊल के लिए आ जाता है। ठीक हो गया जी। कतील, अपने पास जो मैंने मिसालें दी हैं इनको नोट करें। कतील और जरीह, मरीज, मर्ज लगी है उसको ना, मरीज। अच्छा जी, आगे चलें जी। आगे आ गया है इसमें तफसील जी। अब बाकी तीन में ये इसमें मफूल कैसे बनेगा? यही तरतीब होगी। शुरू में माक़बल मुज़ारे पर क्या लगाएंगे? मज़मूम, सही मज़मूम। आखिर से माक़बल पर क्या आ जाएगा? फज़ा आ जाएगा, और आखिर में वही तनवीन होगी। जैसे युकरिमु नहीं होगा, वह युकरमु, क्योंकि मजहूल से बनता है। युकरमु है, क्या है जी? युकरमु। इससे बनाएं मुकरम। इसमें तफसील ना इसमें मफूल, इसमें मफूल। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं तो आगे आ जाता है इसमें तफसील। इसमें तफसील वो ऐसा इसम है जो बनिस्बत दूसरे के माना फ़ाइलियत की ज़्यादती पर दलालत करे, माना फ़ाइलियत की ज़्यादती पर दलालत करे। मसलन मैंने आपको समझाने के लिए एक मुख्तसर सी अपने अंदाज में एक मिसाल दी थी। अब मेरे साथ चलें। मसलन इल्मुन क्या है? मस्दर। कौन है? इल्मुन क्या माना है इसका? जानना। इससे बनाते हैं आलिमुन, क्या? जानने वाला। क्या बन गया ये इसमें? फाइल। इसमें फाइल। आगे चलें जी। अलीमुन, सिफत इल्म रखने वाला, सिफत मुशब्बा। अल्लामुन, ज्यादा जानने वाला, मुबालगा, सीगा मुबालगा। अल्लामतुन, वो ज्यादा जानने वाला, ताबी लग गई। आलमु, सबसे ज्यादा जानने, मर्द, सबसे ज्यादा जानने वाला, औरत बनाए इसको आलमु से। उल्मा, क्या है? उल्मा, सबसे ज्यादा जानने वाली औरत। फौला के वजन पर। अजरबू जुर्बा, याद आ रहा है? अजरबू ज़ुरबानी, ज़ुरबुना, जुर्बा जुर्बयानी। अच्छा, अब ये इसमें तफसील तो ये आ गया आपके सामने। किस वजन पर आता है? अफ़ालू। बोले सुलासी मुजर्रद से क्या आता है? गर्दान करें। अफ़ालू, अफ़ालानी, अफ़ालूना, अफ़ाइलू, उफ़ैइलुन। तस्गीर हो गई, पुरानी बात है। अब इसको हम कहते हैं, बाकी तीन में इसमें तफसील तो नहीं आता। लोन और ऐब जिस्मानी से भी नहीं आता, तो उसमें लाने के लिए फिर हम क्या करते हैं? उस बाब के मस्दर को मंसूब करके शुरू में अशद्दु लगाते हैं। कुछ पुरानी बातें याद आ रही हैं? अच्छा, तो अब मसलन इकराम बाबे फ़ाल है। बाबे फ़ाल तीन में आता है ना, सुलासी मुजर्रद में तो नहीं आता। अब बाबे फ़ाल से इकराम मादा से हम इसमें तफसील बनाना चाहते हैं, सबसे ज्यादा इकराम करने वाला। तो क्या कहेंगे? अशद्दु, अशद्दु इकरामन। डॉक्टर साहब, अशद्दु सबसे ज्यादा इकराम करने वाला। बाप को मंसूब करके शुरू में अशद्दु लगा देंगे। और अगर लोन और ऐब से भी नहीं आता तो उसको अगर उससे लाना हो तो यही तरीका है कि उसको मंसूब करें, उसके शुरू में क्या लगा दें? कैसे होगा? अशद्दु, मसलन ज्यादा अंधा है, अशद्दु, अशद्दु उम्यन। ठीक है, उम्यन सबसे ज्यादा अंधा। बुकमन, सबसे ज्यादा गूंगा। सुम्मन, सबसे ज्यादा बहरा। ये तो ऐब जिस्मानी है, ज़ाहिरी है जिस्मानी, बातनी इसमें मुराद नहीं होता, उससे ऐसी तफसील नहीं, उससे वैसे भी आता है। तो ये जो है अशद्दु उम्यन। इसी तरह लोन का माना बता दें, रंग वाला। अशद्दु बैज़न, अशद्दु बैज़न, सबसे ज्यादा सफेद, सबसे ज्यादा सफेद। अच्छा जी, आगे चले जी।
आगे आगे कहते हैं लोन और ऐब से नहीं आता क्योंकि इन दोनों मानों में अफ़ाल हो इसमें तफसील। अच्छा इनसे अगर आ भी जाए ना लोन ऐब से इसमें तफसील आ भी जाए तो उसको इसमें तफसील नहीं शुमार करते, उसको क्या कहते हैं सिफत मुशब्बा। सिफत जैसे अहमरू आ गया ना, अहमरू का माना ये नहीं होगा सबसे ज्यादा सुर्ख, क्या माना होगा? सुर्खी रखने वाला, सुर्खी रखने वाला, यानी सुर्खी उसकी जात में पड़ी है, अब पड़ी रहेगी अरसे दराज तक या हमेशा के लिए। सुर्खी उसकी सिफत दायमा है। आमा अंधा, तो अंधे से मुराद सबसे ज्यादा अंधा नहीं होगा यहाँ पर, बस अंधापन रखने वाला सिफत है जो उसकी जात में पड़ी होती है। और आपने पढ़ा है सिफत मुशब्बा के आ भी रहा है कि वो मुशब्बा अरसे दराज के लिए या हमेशा के लिए होता है। गैर सुलासी मुजर्रद से भी नहीं आता। गैर सुलासी मुजर्रद से मुराद क्या है? ये तीन। तो इन तीन से कैसे आता है हमने शुरू में बता दिया, शब्द दाखिल करेंगे मसले को मंसूब करेंगे। आगे चलें, इसमें तफसील के आगे गर्दान पढ़ रहे हैं जी, पढ़े जी। अफालू, देखें अफालानी के बाद लिखा है अफालाइनी, नस्बी जरिए है। हरीम साहब क्या है? कौन सी नस्बी जरिए है हरीम साहब? अफालानी के अफालाइनी? अफालूना, अफालीना, अफाइलू। अजमल साहब इसमें कौन सी है? अफालूना और अफालीना में कौन सी नस्बी जरिए? अफालीना जी। अच्छा अब अजमल साहब अगर ये भी बता दें अफालूना और अफाइलू दो जमा क्यों आए उनमें? वो और चीज है, वो तो उन्होंने बताया पहले। अफालूना जमा है, अफाइलू भी जमा है, इन दोनों में क्या फर्क करेंगे? अफालूना कौन सा है? जमा सालिम है, और दूसरा हमने कैसे पहचाना कि अफालूना जमा सालिम है? आखिर से वो उनको हटाएं तो पीछे अफालू वाहिद का वजन सलामत है, वाहिद का वजन। आगे कहते हैं मुअन्नस को भी पढ़ ले, फौला, फौला यानी फौला यही नस्बी जरिए, फौला यातुन फौलो, यहाँ भी वही चक्कर है। फौला यातुन जमा सालिम आ गई और फौलुन जमा मुकस्सर आ गई, ठीक हो गया। अच्छा जी आगे चले, अफाइलु जमा तकसीर है, मुकस्सर है मुज़क्कर, फौलुन जमा तकसीर मुअन्नस है, अफालूना फौला यातुन जमा सालिम। जमा सालिम किसको कहते हैं? कहते हैं सुन लें फिर उस जिसमें वाहिद का वजन सलामत रहे। मुज़क्कर में वाव और नून के साथ आती है, और जाहिर बात है आपने पढ़ा मुज़क्कर में वाव और नून के साथ आती है, और आगे मुअन्नस में अलिफ और ता के साथ आती है। देख लें फौला यातुन। जमा तकसीर वो है जिसमें वाहिद का वजन सलामत न रहे, मुकस्सर से कसर से टूट जाना। इसमें तफसील कभी ज़्यादती मफूलियत के वास्ते भी आता है। कहते हैं इसमें तफसील वैसे तो माना फाइलियत की ज़्यादती में ऊपर क्या लिखा है? इसमें तफसील की तारीफ में क्या लिखा है? माना है फाइलियत की ज़्यादती, लेकिन कभी कभी माना मफूलियत की ज़्यादती को भी बताता है। ज़्यादती को बताता है माना फाइलियत और माना मफूलियत की ज़्यादती। माना फाइलियत और मफूलियत में क्या फ़र्क है? ज़हन में है ना? काम करना, काम किया जाए, काम किया जाए, तो काम करना माना फाइलियत है, काम किया जाना माने मफूलियत। ठीक हो गया। तो वैसे तो इसमें तफसील माना फाइलियत की ज़्यादती बताता है, सबसे ज्यादा जानने वाला, लेकिन कभी कभी माना मफूलियत की ज़्यादती बताएगा, सबसे ज्यादा जाना पहचाना हुआ, सबसे ज्यादा जाना पहचाना हुआ, बड़ी मशहूर शख्सियत। अच्छा जी अब यहाँ इन्होंने मिसाल दी जैसे अशहरू, इसमें तफसील है। अब अशहरू के माने मशहूर तरीन, मशहूर तर लिखा है, मशहूर तरीन, क्योंकि फारसी में तर नहीं होता, फिर तर तो मुबालगा के लिए इस्तेमाल होता है, तरीन किसके लिए इस्तेमाल होता है? जी जी इसमें तफसील के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा जी आगे चले, सिफत मुशब्बा। सिफत मुशब्बा वो जो माना मस्तरी के साथ किसी ज़ात के बतौर सबूत मुत्तसिफ होने पर दलालत करे, और इसमें फाइल्स में अच्छा सुने, अभी ये कह रहे हैं इसलिए तफसील सिफत मुशब्बा के अंदर जो है, जो सिफत होती है कि उसकी ज़ात के अंदर पड़ी होती है। किसके अंदर पड़ी होती है? ज़ात के अंदर। अब ये मैंने आपको समझाने के लिए एक ताबीर बताई थी पिछले साल कि सिफत मुशब्बा ऐसी सिफत होती है जो अरसे दराज तक या हमेशा किसी में पड़ी रहे। अरसे दराज तक, जैसे मसलन आप अलैहिस्सलाम रहीम है तो आपकी रहीमियत हमेशा के लिए। शैतान लाइन है, लानती है, तो ये लानत की कोई इंतहा है या हमेशा के लिए? समझ गए ना बात को? अरसे दराज मसलन हसीन जमील, जैद हसीन है, तो हसीन जमील होना सारी जिंदगी के लिए नहीं होता। एक वक्त ऐसा आता है कि हौसल भी कहीं ना कहीं पहुंच जाना। ठीक हो गया।
तो जो सिफत एक अरसे दराज तक पड़ी रहे या हमेशा के लिए हो, उस सिफत का नाम क्या होता है? सिफत मुशब्बह। और जो वक्ती वक्ती हो उसका नाम क्या होता है? इसमें फाइल। क्या है? मसलन मारने वाला, तो मारने वाला तो एक वक्त में मारेगा, खत्म हो जाएगा ना मामला। लेकिन सिफत मुशब्बह में जो सिफत होती है वो दायमी होती है या अरसा दराज के लिए होती है, वो ऐसे नहीं कि खत्म हो जाएगी। आलिमुन जानने वाला, अभी जानने वाला किसी बात को। अलीमुन ये सिफत इल्म उसके अंदर दाखिल है, आप ये जानता, ये सिफत ऐसी है कि इसको आप जुदा नहीं करेंगे या नहीं जुदा हो सकेंगे। अच्छा, ये चीज आप समझने के बाद अब इस बात को समझें, ये बातें पुरानी है जो मैंने की हैं कि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इसमें फाइल और सिफत मुशब्बह में दो फर्क है। कितने फर्क है? दो। कितने फर्क है? दो फर्क है। अब वो दो फर्क कौन से हैं? उन दो फर्कों को यहाँ पर इन्होंने बयान किया है। एक फर्क तो ऊपर मतन में बयान किया है, कहते हैं इसमें फाइल जो है वो ऐसी सिफत पर दलालत करता है जो सिफत क्या होती है? हुदूसी। तो देखें इसमें फाइल सिफत कौन सी होती है? इसमें हुदूसी। हुदूसी कौन सी होती है? कोई बताए? जो खत्म होने वाली, वक्ती, आरजी। ये एक फर्क है। सिफत मुशब्बह में क्या है? सिफत मुशब्बह में इसके हुदूसी के मुकाबले में होते हैं सुबूती, अब वक्ती के मुकाबले में होगा दायमी। ठीक हो गया? दायमी सिफत होती है। अब मैंने दायमी के अंदर आपको बताया, दायमी का मतलब ये भी है कि लंबा जमाना, और दायमी का मतलब ये भी है कि हमेशा। अब आप कहेंगे ये दायमी से लंबा जमाना की तरफ से ले रहे हैं, तो कहीं मैंने पढ़ा नहीं लेकिन ज़हन में एक दलील आ गई, चलो दे रहा हूँ। वमन यक़्तुल मुमिना मुतअम्मिदन फजज़ाहु जहन्नम खालिदन फीहा, जो कत्ल करेगा जानबूझकर उसकी 5 सजाएं इस आयत में बयान है। उसमें एक सजा ये है कि खालिदन फीहा, हमेशा किधर रहेगा? क्या मतलब है? जो कातिल मुसलमान होगा वो भी हमेशा जहन्नम में रहेगा, वो तो काफिर रहेंगे, मुशरिक रहेंगे। तो यहाँ पर मुराद है 5 जवाब हैं इस एतराज के, उसमें से एक जवाब है मक्सिर तबील, एक लंबा जमाना रहेगा। तो लंबे जमाने को यहाँ पर किससे ताबीर किया? यार ये घर आप क्या हमेशा इसमें रहो यार, हमेशा उस लाला रैसी, क्या मतलब है? एक लंबा अरसा आप रहो या इसके अंदर। तो ये उर्फ में इस तरह इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब ये एक फर्क हो गया, इसमें फाइल सिफत हुदूसी वक्ती और इसमें क्या है? सुबूती दायमी। ये फर्क समझ आ गया? अब एक फर्क इन्होंने मतन में बयान किया है, कहते हैं ये जो ये है इसके साथ आप मफूल लगा सकते हैं। मसलन आप यूं कह सकते हैं सामिउन कलामका, सामिउन कलामका, लेकिन इसमें आप समीउन से कलामका नहीं कहेंगे, आगे ये नहीं कहेंगे। क्या वजह है? नीचे वाला इसमें कौन सा इसमें फाइल है? सामिउन के साथ क्यों इसमें मफूल लगा सकते हैं? सामिउन जो कि वक्ती सुनने वाला होता है, तो वक्ती सुनने वाला किसको सुनने वाला? तो उसका मफूल लगाया जा सकता है कि आपकी बात को सुनने वाला। लेकिन समीक जो होता है इसकी सिफत हमेशा सुनने के साथ कायम रहती है, तो ये हर वक्त सुनने की पोजीशन में बरकरार होता है, बहाल होता है। तो आप ये नहीं कह सकते आपकी बात को सुनो, वो ऐसे भी सुनने, आपकी बात न भी हो सुनने वाला, आपकी बात न भी हो सुनने वाला है। और इसमें फाइल में बात होगी तो तब सुनेगा। क्या फर्क आया जी? इसको जरा देखें। वक्ती सुनने वाला, अब वक्ती सुनने में आप इस मफूल लगा सकते हैं, सुनने वाला वक्ती तौर पर आपकी बात को। इसमें क्या है? हमेशा सुनने की ताकत रखता है, तो समीउन आपने लगाएंगे और आगे कलाम का क्यों नहीं लगा सकते? वजह यह है कि वो तो वैसे भी सुन रहा है, आप बात लगाएं या न लगाएं, लेकिन इधर तो किसी चीज को सुनेगा तो वो कौन है? बात नहीं होगी तो सामी भी नहीं होगी। लेकिन इधर कलाम न भी हो फिर भी क्या है? सुन रहा है। समझ आ गई है? खुद मफूल है कौन? नहीं मफूल नहीं है, लेकिन मफूल जिक्र नहीं करते इसका, हमेशा सुनते हैं। मसलन देखें अल्लाह समी है, इन्नहु हुवस समीउल बसीर। हम सामे हैं। कारी साहब के पीछे रमजान में कौन खड़ा होता है? समी के सामे खड़ा होता है। कारी साहब पढ़ते हैं तो सामे सुनता है, कारी साहब चुप तो सामे भी चुप। अच्छा, और वाकई चुप, आजकल कमजोर सामे होते हैं तो चुप। अच्छा, तो बहरहाल ये हो गया, यानी उसको आप सामे कहते हैं, लेकिन अल्लाह की जात के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? समी। इसका ये मतलब नहीं आप किसी बंदे को समी नहीं कह सकते। सिफत समी अल्लाह की सिफत रहमान की तरह, कय्यूम की तरह नहीं है, कह सकते हैं, लेकिन इसके असल में इस्ताद कौन है? अल्लाह। पर्दों में भी सुनने वाला,
हमेशा सुनने वाला, कोई सुनाए ना सुनाए वो फिर भी सुनने वाला, यहाँ तक कि मैं आप चुप रहे हमारे दिलों की धड़कन को हमारे जिस्म में खून की सरसराहट और आहट को सुनने वाला। उसका सुनना कभी खत्म, उससे जुदा नहीं होता। तो अल्लाह की सिफत है। समझ आ रही है? मैंने मुख्तलिफ अंदाज में तशरीह की। अब एक तशरीह नीचे हाशिए में भी है, वो लंबी चौड़ी तशरीह में सिर्फ वही मंतिक वाली मिसाल आपको देता हूँ। आपने मंतिक में पढ़े बिलकुवा बिलफेल? बिलकुवा बिलफेल का क्या मतलब है, जरा आप सुना दें फिर वो फिट कर देते हैं। बिलकुवा का मतलब सलाहियत हो, सुने या न सुने। और बिलफेल का क्या मतलब है, वक्ती सुनने वाला। अब इनमें से बिलकुवा किधर लगना चाहिए? बिल्कुल इधर लगना चाहिए या इधर लगना चाहिए? जिसमें सुनने की हरकत ताकत होती है। और ठीक है। अब मुझे बताएं, एक अंधा है, एक अंधा नहीं बहरा, और एक आदमी बहरा है। आदमी बहरा जो आप लोग हैं सुन रहे हैं, आप सोए हो फिर भी क्या है, समी है। फिर भी क्या है, क्योंकि सुनने की ताकत मौजूद है। बहरा जागा हो या सोया हो, उसके कानों में नजदीक हो कि कोई आवाज शू मुंह आ जाए, वरना वो सोया और वो उसके अंदर एक ही तरतीब से बराबर है। ठीक है ना? और सुनने वाले के कानों में आप अगर उंगलियां भी दें फिर भी वो समी है, क्योंकि सुनने की ताकत अंदर मौजूद है। ठीक है, देखिए मुख्तलिफ अंदाज से फर्क किए गए। तो आप इससे यही खुलासा निकला सामी और समी में कि समी में एक सिफत सुनने की या उसके अंदर ऐसी पड़ी होती है कि वो दायमी या हमेशा के लिए या अरसे दराज के लिए होती है। वो अगर वक्ती आवारिस की वजह से सोने से या उंगली कान में देने से अगर आप वक्ती तौर पर उसको बंद भी कर दें, लेकिन वो फिर भी समी की सिफत से अंदर बाहर रहता है। लेकिन सामे का मतलब होता है जो वक्ती तौर पर किसी चीज को सुन रहा होता है। ठीक हो गया? अब देखें किताब जी कहते हैं किसी ज़ात के साथ बतौर सबूत मुत्तसिफ होने पर दलालत करे और इसमें फ़ाइल बतरीके हुदूस मुत्तसिफ होने पर दलालत करे। अच्छा, और इसी वजह से सिफत मुशब्बा हमेशा लाजिम होती है। हमेशा क्या होती है जी? लाजिम होती है। और ख्वाह वो फेल मुतादी जो है सही बने, फेल मुतादी से भी बने, फिर भी क्या होती है, हमेशा लाजिम होती है। बस क्योंकि वो ज़ात के अंदर पाई जाती है ना, वो आगे मुतद्दी नहीं होती। सामे और समी में फ़र्क है। सामे ऐसी ज़ात पर दलाल करता है जो बिलफेल आर्जी सुनने के साथ मुत्तसिफ हो, लिहाजा इसके बाद मफूल भी आ सकता है। सामे उन कलाम का कि किस चीज़ को सुन रहा है, अभी वक्ती आपकी बात को सुन रहा है। समीउन ऐसी ज़ात पर दलाल करता है जो समा के साथ बतौर दवाम मुत्तसिफ हो, जुड़ा हुआ हो, किसी चीज़ से उसका ताल्लुक मलहूज़ नहीं होता बल्कि आदमी एतबार ताल्लुक मलहूज़ होता है। जैसे समीउन कलाम का नहीं कह सकते, समीउन कलाम का नहीं कह सकते। ठीक है जी। अच्छा, मसलन देखें, एक आदमी, मैं ऐसी देसी मिसाल देता हूँ। एक आदमी कॉलेज में, आपको प्रोफेसर पहले से कॉलेज में रहते हैं, खैर मोहम्मद लाला, और एक हम यहाँ से जाते हैं कॉलेज, तो हम क्या कहेंगे, कॉलेज हाजिर हो गया है, कॉलेज आएगा, आ रहा है, आया है। मतलब हमारे बारे में तो ये कहा जाएगा कॉलेज आया है, और जो कॉलेज के अंदर रात दिन रहता है उसके बारे में क्या होगा, हम कह सकते हैं कॉलेज आया है, लोग हंसेंगे। तो उसका हाजिर होना सिफ्ते मुशब्बा है, और हमारा कॉलेज में हाजिर होना बिलफेल है, इसमें फाइल के दर्जे में। हम यहाँ से जाके हाजिर होंगे, वो वहां सोया हुआ भी हाजिर है, वो वहां सोया हुआ भी पहले से हाजिर है। तो आप भी समझे नहीं समझे कि सिफ्ते मुशब्बा और इसमें फाइल में ये फर्क होता है। अच्छा जी, इसके बाद आगे कहते हैं सिफ्ते मुशब्बा के औज़ान बहुत हैं, उनमें से चंद यहाँ हैं। स्वाबुन, सिफरुन, सुल्बुन, हसनुन और खशीरुन, नदुसुन, सिअमुन, बिलिसुन, खुतमुन, जुनूबुन वगैरह वगैरह। ये जो नीचे लिखे हैं, इनकी अगर आप तशरीह देखना चाहें, नीचे सब आशी नंबर 3 में देखें, हर लफ्ज का सुलासी मुजर्रद से बाब भी लिखा हुआ है। मसलन पहले को देख लें, स्वाबुन बिल फतही, फतह के साथ है, सोएबुन नहीं होगा, स्वाबुन होगा बिल फतही। दुश्वार क्या माना डॉक्टर साहब? दुश्वार। अच्छा, अज करूमा किस बाब से आया हुआ है? करूमा। इस तरह आप आगे खुद बना सकते हैं। सिफरुन बिल कसरी, सफरुन नहीं पढ़ना, सिफरुन क्या माना? खाली। किस बाब से है? असमिया। इस तरह हर एक के साथ इन्होंने पूरी तशरीह की है। अब ये तशरीह आपकी जिम्मा है कि आप अपनी जगह जाके इस सबक को हाशी के साथ ऐसे जोड़ के पढ़ें उसको। आगे ये तो हो गए सिफ्त मुशब्बा के औज़ान। अब सिफत मुशब्बा के सीगे क्या हैं? अब आपको सीगे बता रहे हैं।
हसन पढ़े, ये वही हालत है नस्ब जरी की वजह से दो सीधे बन गए। आगे चलें, इसमें आला, इसमें आले को देख लें। इसमें आला जो सुदूर फेल ऐसे में जो किसको बताता है जी, जो सुदूर फेल के आला पर दलालत करते हैं। सुदूर फेल का मतलब जिस चीज से वो फेल सादिर हो, जिस चीज से वो फेल आले तहरीर से सादिर हो रही है। आले ज़र्ब डंडा, आले कत्ल वो जो क्लाशकोफ जिसके साथ मारा खंजर। अच्छा, अब ये इसमें आला जो है, इसमें आला जो है ये इसके 3 वजन आते हैं। आले सोरा, वुस्ता, कुबरा। सोरा में फालुन, वुस्ता तुन बोलता। ये चीजें पुरानी चीजें सारी। अच्छा जी, तो इसमें आला ये बन गया। अब इसके बाद मिफालुन की गदान करें। मिफालुन, मिफालानी, मफाइलु, मुफैइलुन, आखिर में एक तस्जील आती है। मिफालतुन, मिफालतानी, मफाइलु, मुफैइलतुन। आगे मिफालुन, मिफालानी, मफाइलु, मुफैइलतुन। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद ये मिनसरुन का क्या माना होगा? मदद करने का आला। कभी अच्छा सुने, इसमें आला तो इन वजनों पर आएगा। किस वजनों पर हजरत? सुरासी मुजरद के वजन पर आएगा। किस वजन पर आएगा? सुरासी मुजरद। अच्छा जी, और बाकी 3 में से इसमें आला किस वजन पर आता है? असद मुबारक साहब, बाकी 3 में से इसमें आला बनाना चाहें तो क्या तरीका होगा? माँ भी किधर लगाएं? किसके शुरू में? मस्दर के। ये देखें, माँ भी लगा दिया। अब यही बद लगा, माँ भी इकराम आ गया जी। यानी वो चीज जिसके साथ इकराम किया जा रहा है, जिसके साथ क्या किया जा रहा है? इकराम किया जा रहा है। ठीक हो गया। अब इसी तरह जो है आगे इन्होंने ये कहा है कि ये इसमें आला तो असल वजन तो यही है, तरीक़ेकार ये है, लेकिन कभी कभी फ़ाअलुन के वजन पर किसमें आला आता है? किस वजन पर? फ़ाअलुन, इलुन नहीं, इलुन तो इसमें फाइल है। फ़ाइलुन पीछे आपने इसमें फाइल पढ़ा है साहब, फ़ाइलुन आपने पीछे इसमें फाइल पढ़ा है। अभी फ़ाअलुन की बात हो रही है कि इसमें आला कभी फ़ाअलुन के वजन पर भी आता है। जैसे मिसाल के तौर पर खातमुन वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन अना खातमुन नबिय्यीन। ये खातम क्या है? इसमें आला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आलमीन किसकी जमा है? आलिम की नहीं है, आलमीन तो नहीं, आलमीन है। आलमुन की जमा है। आलमुन क्या है? इसमें आला। आलमीन क्या है? इसमें आला जमा। इसमें आला जमा। अच्छा, जब आपने ये सुन लिया खातमुन, अब आगे आपको एक बात बता रहे हैं, अब तवज्जो मेरी तरफ रखें। आलमुन, इसके अंदर मादा इल्म जानना। आलमुन ऐसी चीज जिससे पहचान हो जाए। किसकी? तो इस पूरी कायनात को आलम जहान इसलिए कहते हैं आलम कि इससे उस बनाने वाले की पहचान। ठीक हो गया। फिर आप मंतिक जब पढ़ते हैं तो मंतिक में फिर हम कहते हैं अगर उस अल्लाह से आलम की तरफ आए तो दलील लिमी है, यहाँ से ऊपर जाए तो दलील इन्नी है। मसलन हम कहते हैं कि सारी कायनात है क्योंकि अल्लाह है, तो दलील इन्नी है। मंतिक की इस्तिलाह में आगे आएगी। और अल्लाह तबारक व तआला की जात मौजूद है तभी तो ये सारी कायनात चल रही है। ये लिमी है। अभी लिमी नहीं हम इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन हमें उनकी इस्तिलाहों का पता नहीं होता। जमात वाले देखें बोलते रहते हैं ना। अच्छा, बहरहाल ये कायनात इससे अल्लाह का, आपने वजूद बारी ताला के टॉपिक पर कभी गुफ्तगू की होगी, पढ़ा सुना आपने लाज़मी, बल्कि फर्स्ट ईयर के अंदर वजूद बारी ताला की पूरी बात है। वजूद बारी ताला पर यही आलम है ना जो हमें उस पर निशानी के तौर पर आता है। अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफिअत। जो अल्लाह दावत दे रहे हैं, बड़ा बड़ा ऊँट नहीं देखे आपने? बड़े बड़े ऊँट, बड़े बड़े पहाड़ नहीं देखे आपने? जमीन नहीं देखी? तो इसका मतलब क्या है? देखो ना, मैं हूँ ना, तब तो ये है। अच्छा, तो आलम आगे जी तो आपने पूछा, उस पर हमने तशरीह की। अब इसको हम देखें, यहाँ पर इन्होंने एक बात की है, लेकिन उस बात को आप किताब से जल्दी नहीं समझेंगे। मैं एक मिसाल से आपको समझाता हूँ, तवज्जो रखें। कहते हैं हर
चीज को हम आलम नहीं कह सकते। मसलन देखें, इससे अल्लाह की पहचान होती है या नहीं होती? अल्लाह की पहचान ऐसे होती है? यही आ गई है, होती है ना? तो होती है। इससे अल्लाह की पहचान होती है नहीं होती? अब सब परेशान हो गए। कोई याद तू दसो थोड़ा पीर बड़े के पहाड़ा याद है ना? उस पहाड़ दे है, पहाड़ में बड़ा सा पीरक दे है, सब पीर निके थे, ये गुस्ताखी है। पहाड़ दा सा पहाड़ निके थे, पीर बड़े थे, फिर भी परेशानी है। उससे तो कोई खुदा होते ही फसाओ नहीं आए तो फिर फसाया। अच्छा, अब देखें, हर चीज से अल्लाह की पहचान हो रही है, तो आलम हर चीज है असल में, लेकिन हम हर चीज को आलम नहीं कहेंगे। क्यों? आलम के अंदर माने सिफती के बजाय माने इसमी गालिब हो गया। इसकी फिर सिफती क्या होता है? आलम में लुगत के एतबार से बुनियादी एतबार से देखा जाए तो वसफ सिफत इसमें भी पाई जा रही है कि इससे अल्लाह की पहचान हो रही है, लेकिन सिफत इसमी का मतलब ये होता है कि आम तौर पर लोग कहते हैं किसको है वो, तो आम तौर पर इसको लोग आलम नहीं कहते, आलम पूरी जहान को कहते हैं। लिहाजा हम जब आलम कहेंगे तो आलम का मतलब अल्लाह की पहचान करवाने वाला यही नहीं होगा, यही चीज और पूरा जहान होगा। समझ आ रही है बात? तो माना सिफती खत्म हो गए, दब गए, माना इसमी गालिब हो गए। माना इसमी क्या चीज होती है? पब्लिक किसको कह रही है, लोग किसको कह रहे हैं, उफ किसका है। ठीक हो गया? अच्छा, ये तो हो गई आलम की मिसाल। अब खातम की मिसाल सुने। खातम का माना वैसे होता है स्टैम्प लगाना, स्टैम्प लगाने की चीज, लेकिन क्या हर स्टैम्प लगाने की चीज को खातम कहेंगे? तो क्या ये जो औरतें ठप्पे लगाती है मेहंदी के वो उठके से, क्या उसको भी हम खातम कहेंगे? हर चीज को हम खातम कहेंगे? या खातम अंगूठी को कहते हैं जिसके अंदर वो मोहर होती थी, तो हर चीज को हम खातम नहीं कहेंगे, बल्कि खातम भी माना इसमें गालिब हो गए, ये जिसको कहेंगे वो भी खास हो गई। अब हर ठप्पे वाली चीज को खातम नहीं कहेंगे, अब हर खातम वाली चीज, ठप्पे वाली चीज को खातम, जिस तरह हर आलम बेशक हर चीज से पहचान हो रही है, लेकिन हम उसको आलम नहीं कहेंगे, आलम हम ओवरऑल सबको कहेंगे। इसमें माना सिफ्ती और इसमें फर्क समझ आ गया होगा। ये आम बोर्ड को क्या कहेंगे जी? आम जो स्टैम्प है इसको ना, ये तो खातम ही है, लेकिन मैं वो जो कहता हूँ ना, औरतें जो ठप्पे शप्पे लगाती हैं वो उसके लिए अलग फिर लफ्ज़ हों। अच्छा, अब इसको समझ गए इस बात को। तो अब देखें, कभी फ़ाल उनके वज़न पर भी आता है, जैसे खातम ख़त्म यानी मोहर का आला, आलम जानने का आला, क्या अल्लाह को जानने का आला। मगर इस किस्म में माना इसमी गालिब आ गए। देखें, माना इसमी गालिब आ गए, समझ आ गए? माना वस्फी क्या हो गए? मगलूब। मुतलकन बेमाने इश्तिकाकी मुस्तअमल नहीं है। क्या मतलब? इश्तिकाकी एतबार से तो हर चीज़ को आप कह सकते हैं आलम है, इससे अल्लाह की पहचान हो रही है। हर आला ख़त्म को खातम, हर आला इल्म को आलम नहीं कह सकते। हर आला इल्म को, इल्म दे रहे हैं ना अल्लाह, आलम नहीं कह सकते। एक ही चीज़। अच्छा, आगे कहते हैं इसमें ज़र्फ। इसमें ज़र्फ को देख लें। इसमें ज़र्फ पढ़ के जो है हम सबको किनारे लगाते हैं। इसमें ज़र्फ वो है जो सुदूर फ़ेल को बताए। अब सुदूर फ़ेल किधर होता है? या जगह में या ज़माने में। जगह में हो तो ज़र्फ़ मकान, अच्छा ठीक है। इसमें ज़र्फ बनाने का तरीका, इसके सीगे क्या हैं? सीगे पढ़ लें ज़रा। मज़रिबुन, मज़रिबानी, मज़रिबैनी, मज़ारिबु, मुज़रिबुन। मज़रिबुन का क्या माना है? मारने की जगह या मारने का ज़माना। मारने की जगह या मारने का ज़माना। अच्छा ठीक है। अब इसके बाद कहते हैं कि ये इसमें ज़र्फ बनता कैसे है? इसमें ज़र्फ बनता कैसे है? तवज्जो मेरी तरफ। अब देखें, एक होता है मसलन यफ़इलु, एक होता है यफ़अलु, एक होता है यफ़अलु। अब इसका ज़र्फ किससे बनेगा? शुरू में मीम मफ्तू, शुरू में मीम मफ्तू, आखिर से इसमें इस्म होने की वजह से तनवीन। लेकिन अब क्या पढ़े हैं? मफ़इलुन, मफ़अलुन, क्या पढ़े? मफ़अलुन, ज़ेर के साथ ज़ेर आएगी। यज़रिबु से मज़रिबुन, यफ़अलु और यफ़अलु, इससे दोनों से एक ही आएगा। क्या लिखें?
मसलन यफ्तहु से मफ्तहुन, यंसुरु से, ठीक हो गया। तो मफ्तहुन, मंसरुन, मजरिबुन, मजरिबुन, मफ्तहुन, मंसरुन, इन दोनों का एक ही आएगा और इसका क्या ज़ेर का ज़ेर, बाकी का वो एक ही। ये समझ आ गई है? अच्छा, ये तो पुरानी बात थी और इसके साथ मैंने देखें इसमें से आप जो पढ़ रहे हैं 90% मैंने आपको पहले से पढ़ाया हुआ, 90% से ऊपर ऊपर। जो आपकी किताब में नहीं भी था मैंने आपको पिछले साल पढ़ाया है, इसमें से भी उठा रहे। हमारी तरफ से इंशाल्लाह कोई कसर नहीं है, हाँ अब भी नहीं है। तो अब इसी तरह जो है अब इसको देख लें कि एक दरमियान में इन्होंने बात की है मिसाल और नाकिस। कहते हैं नाकिस मुतलकन मफअल के वजन पर आता है। नाकिस, नाकिस ख्वाब मकसूर लाइन हो, मजमूम लाइन हो या मफ्तूह लाइन हो, हमेशा किस वजन पर आता है? मफअल। ठीक है, मफअल के वजन पर आता है। अच्छा, इसी तरह मसलन जैसे रमा यरमी, रमा यरमी कौन सा बाब है? ज़रबा यज़रिबु के से और तो इसका क्या होना चाहिए था? इस तरह आना चाहिए था, लेकिन उसका क्या आता है इसमें? मरमन, मरमयुन, मरमन। क्यों? नाकिस है। क्यों? नाकिस है। और नाकिस जब आ जाए तो फिर उसमें मकसूर लाइन मफ्तूह लाइन को नहीं देखा करते, सीधा पकड़ के उसको इस परफेक्ट कर देते हैं तीनों सूरतों में। असल साहब समझियो सर को ना समझियो। मकसूर में मकसूर, मफ्तूह और मज़मूम में मफ्तूह। ये बात तो मैंने पहले की। अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि नाकिस जो होता है ना, नाकिस वो बाहर आलिसी से आता है, चाहे उसका आइन कलमा मुजारे का मकसूर भी हो, मफ्तूह हो या मज़मूम हो। अब मैंने इसकी मिसाल क्या दी है? मरमियुन, रमा यरमी ज़रबा, कायदे के मुताबिक इधर आना चाहिए था, उसका मरमियुन होना चाहिए था, लेकिन मरमियुन नहीं होता, मरमयुन, मरमन हो जाता है। क्योंकि ये चूंकि नाकिस है तो नाकिस मुतलकन किससे आता है? और एक चीज इससे भी मुतलकन आती है, वो कौन सी लिखी हुई है? मिसाल हमेशा इससे आती है, चाहे उसका आइन कलमा जो भी हो, उसका आइन कलमा जो भी हो। ठीक हो गया? मसलन ठीक है, मौक़िउन यहाँ पर लिखा है, वो इसी से आ रहा है। अच्छा, इसी तरह जो है बात सर्फियों ने ये भी कह दिया है कि मुज़ाफ से भी मुतलकन मफ्तूह लाइन आता है, लेकिन ये बात ठीक है, बल्कि मुज़ाफ का आम कायदा है वही मकसूर लाइन हो उसका। अब इन्होंने आगे जाके कहा है कि मसलन कुरान करीम एक लफ्ज़ आया मफर, अइनल मफर, तो ये मुज़ाफ है, तो कहते हैं देखिए यहाँ पर फर या फिर ज़रबा यज़रिबु, मफिरुन होना चाहिए था, लेकिन कुरान क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? मफरुन। पता चला कि ये मुज़ाफ भी जो होता है हमेशा किससे आता है? इससे आता है। तो जवाब दे रहे हैं नहीं, मुज़ाफ को इधर न लगाओ, मुज़ाफ दोनों में चलता है, इसी का आम कायदे के मुताबिक चलता है। और बाकी आपने जो मफार को पकड़ के इसको ज़र्फ बनाया, वो कहते हैं ये आपको किसने कहा ये ज़र्फ है? ये तो हम ज़र्फ बनाते हैं, इसको समझते ही नहीं है। क्या है? मस्दर मीमी है, मस्दर मीमी है। जिस तरह के हत्ता यबलुगल हदियु महिल्ला, हत्ता यबलुगल हदियु महिल्ला, हल्ला यहिल्लु, ज़रबा यज़रिबु, महिल्ला। इसी तरह अब कहते हैं महिल्ला की मिसाल तो उन्होंने दे दी पीछे कि देखें महिल्ला ये मुज़ाफ है, लेकिन इसका मुज़ाफ होने के बावजूद इसका क्या आ रहा है जी? इसमें ज़र्फ मफ़इलुन के वज़न पर आ रहे हैं। जैसे महिल्ला, पहले तो उनके कायदे को कुरान की एक दलील से तोड़ा, उनकी इस बात को, इनके इस एतराज़ को। उसके बाद जवाब दिए कि जिसको आप इसमें ज़र्फ बना के बैठे मफ़ार, ये इसमें ज़र्फ है ही नहीं है, क्या है? मस्दर। इसके बाद कहते हैं जो सीगा ज़र्फ यानी वक्त के माना पर दलालत करे वो ज़र्फ़ ज़मान है, और जो जगह पर दलालत करे वो ज़र्फ़ मकान है। आगे मज़रिबुल, मज़रिबानी, मज़रिबैनी, मज़ारिबु, कभी कभी ज़र्फ़ मुफ़अलतुन के वज़न पर आते हैं। अलीम साहब किस वज़न पर आता है? आगे मिसाल दी जैसे मुक़हलतुन, मुक़हलतुन का क्या माने है अलीम साहब? सुरमादानी, सुरमादानी जिसमें से सुरमा लगाते हैं, सुरमादानी। कोहल, कोहल किसे कहते हैं? सुरमे को। तो मुक़हलतुन सुरमे की जगह, सुरमा दानी, और ये मुफ़अलतुन के वजन पर है। देखें ये इनमें से एक वजन भी नहीं, मफ़इलुन, मफ़अलतुन, मफ़अलुन है नहीं है, बल्कि क्या है? मुफ़अलतुन। अच्छा, कहते हैं कभी ज़र्फ़ के बाज़ औज़ान गैर मकसूर लाइन से भी मकसूर लाइन आते हैं। कहते हैं देखें
हम आपको चंद अल्फाज बताते हैं। मैंने पिछले साल आपको कुछ 11 के करीब अल्फाज बताए थे। इसमें मुख्तसर है मस्जिदुन, मनसिकुन, मतलिउन, मशरिकुन, मगरिबुन, मजज़िरुन, नीचे इनके माने लिखे हुए हैं सबके, आप इनके माने देख सकते हैं। मगर ये अल्फाज कियास के मुताबिक मफ़अलुन भी आते हैं, मफ़अलुन भी आते हैं, यानी मस्जिदुन भी पढ़ सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये सजदा यस्जुदु नसरा, ये सब बाब नसरा से हैं। किससे हैं? और नसरा से कायदे के मुताबिक क्या आना चाहिए, लेकिन ये सारे क्या पढ़ रहे हैं? मफ़। तो मैंने यहाँ शाज़ की आपको 3 किस्में बताई थी। शाज़ कम इस्तेमाल होने वाला, कलील इस्तेमाल, कलील इस्तेमाल, खिलाफल कानून, खिलाफल इस्तेमाल, इस तरह की मैंने आपको 3 किस्में बताई थी और वो चीज़ें यहाँ पर फिट कर रहे हैं। यहाँ पर तो मस्जिदुन पढ़ते हैं, हालांकि कायदे के मुताबिक क्या होना चाहिए? मस्जिदुन। लेकिन जो उसको मस्जिद पढ़ते हैं, मैंने कहा था इब्राबाद वाले, वो ना इधर का है ना उधर का है, एक तरफ कभी नहीं। अच्छा, इसी तरह जो है एक फायदा ऐसी जगह के वास्ते कि जहाँ कोई चीज़ बिकसरत पाई जाती हो बहुत ज़्यादा, मफ़अलुन का वजन आता है। क्या आता है जी? पीछे मुफ़अलतुन आता था सुरमदानी, अब क्या आ गया? मफ़अलतुन। जैसे मकबरतुन, बहुत सारी कब्रों की जगह, बहुत सारी कब्रें, कब्रस्तान। मक़सदतुन, असद शहर को कहते हैं, तो बहुत सारे शहरों की जगह। अच्छा, फ़ुआलतुन का वजन भी ऐसी चीज़ के वास्ते आता है जहाँ जो वक्त फ़ेल गिरे, यानी कोई काम हो रहा है उस वक्त कोई चीज़ गिर रही है तो उसके लिए फ़ुआला का वजन आता है। जैसे गुसाला, जो पानी गुसल के वक्त गिरे उसको गुसाला कहते हैं। और कुनासा, जो चीज़ झाड़ू देते वक्त गिरे। अच्छा, आगे इन्होंने कहा कुफियीन के ज़िक्र मस्दर भी मुश्तकात में शामिल है, तो इनके यहाँ मुश्तकात कितने हो जाएंगे? 7। इस मसले की तहकीक फसल इफादात में आगे आएगी। और मस्दर सुलासी मुजर्रद का कोई वज़न मुकर्रर नहीं होता। सुलासी मुजर्रद के जो औज़ान है, सिमाई क्यासी हैं। सुलासी मुजर्रद के जो औज़ान है, मसादिर हैं, वो क्यासी हैं या सिमाई हैं? सिमाई हैं। क्या हैं? सिमाई हैं। फिर मुसीक़ा वाले ने कितने जिक्र किए? फसल आ रहे हैं आगे 44, ये मैंने पिछले साल बताया था। मुनशाइब वाले ने या मुनशाब वाले ने कितने जिक्र किए? 36। और आपने पिछले साल जो इल्मुसफ़ आखिरैन पढ़ी है उसके अंदर कितने जिक्र हैं? 50। कितने जिक्र हैं? 50। तो जिसको जितने मैंने जिक्र करता गया। लेकिन बाकी जो 3 हैं इनके मसादिर के औज़ान क्या सिमाई नहीं है, क़यासी हैं, कायदा कानून के मुताबिक हैं। कायदा कानून के मसलन बाब फ़ाल का इफ़ाल नहीं है ना, बाब तफ़ील का तफ़ील, और मैंने 6 और भी बताए हैं, 6 साल आपको लिखवाए हुए हैं। अच्छा, इसी तरह आगे आया है कि ये हो गया। अब आगे इन्होंने जो मसादिर की गर्दान है वो किया इन्होंने, 44 जो मसादिर है वो जिक्र किए इन्होंने। 44 मसादिर को आप देख सकते हैं यहाँ पर। मसलन फ़ालु फ़ाला फ़ालतुन फ़ालान, फ़ेलु फ़ेला फ़ेलतुन फ़ेलान, फ़ौलु फ़ौला फ़ौलतुन फ़ौलान। याद करने का तरीका बता रहा हूँ। अरीम साहब क्या तरीका बताया है? फ़ालु फ़ाला फ़ालतुन, देखो फ़ालु फ़ाला फ़ालतुन फ़ालान, फ़ेलु फ़ेला फ़ेलतुन फ़ेलान, फ़ौलु फ़ौला फ़ौलतुन फ़ौलान। 12 तो संदर्भ नहीं छे खड़े। तो इस तरह आप आगे हर एक की मिसाल भी लिखिए। मसलन फ़ालु की मिसाल क्या लिखिए? क़त्लु। फ़ाला की मिसाल क्या लिखिए? दावा। अच्छा सुने, ये सब आप गिने आखिर तक तो ये बन जाते हैं 41, और इन्होंने कहा है 44। तो नीचे हाशिए में भी कुछ नहीं लिखा हुआ। तो मैंने तलाश किया यार ये 44 किधर से बनते हैं। तो तलाश करने के बाद जाके अंदाज़ा हुआ कि ये जो पहली लाइन लिखा हुआ है ना फ़ालतुन, इसकी लाइन के नीचे ज़ेड डालें 42 हो जाएंगे, आइन के ऊपर ज़बर डालें 47 हो जाएंगे, और फ़ालान जो साथ लिखा हुआ है वो फ़ालान के आइन के ऊपर ज़बर डालें 44 हो जाएंगे। डालो भी नहीं सके पता लगती है। अच्छा, तो फ़ालतुन आइन के नीचे ज़ेड डालते हैं और ऊपर ज़बर भी डाल दें, दो तो ये बन जाएंगे, और आगे फ़ालान इसके ऊपर क्या डालते हैं? ज़बर। तो ये कितने हो जाएंगे? 44। और हर एक का माना नीचे हाशिए में लिख के दिया हुआ है अलीम साहब को, कि अलीम साहब को ताकि परेशानी ना हो, हाशिए से वो अच्छी तरीके से पढ़ लें। तो हम पहुँचे हैं सफ़ा नंबर 37, सफ़ा नंबर 37 पर पहुँचे हैं, और सफ़ा 37 इंशाल्लाह ये फ़ालतुन जहाँ लिखा है सुलासी मुजर्रद, यहाँ से इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे।